तिवारी, आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको बता दूं, ममता बनर्जी दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज से 3 दिनों के दौरे पर मुंबई में हैं और उनके इस दौरे पर सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। वैसे तो उनका यह दौरा अगले साल अप्रैल में यहाँ होने वाले विश्व वाणिज्य सम्मेलन में निवेशकों को न्योता देने के लिए ही है, लेकिन इस दौरान वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। हालांकि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी होनी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज देर रात ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी मुंबई पहुंच रहे हैं। आज ही रात 8 बजे आदित्य ठाकरे ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, जबकि शरद पवार से उनकी मुलाकात कल यानी 1 दिसंबर को होगी। तो आज इसी पे करेंगे चर्चा। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने बताया कि ममता बनर्जी दिल्ली से लौटने के बाद अब मुंबई के दौरे पर हैं और वहाँ वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत, पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे से मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वे सीएम उद्धव ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगी मुलाकात के दौरान, लेकिन उद्धव ठाकरे इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाल में उन्होंने अपनी रीढ़ की सर्जरी भी कराई है, इसलिए यह मुलाकात नहीं हो पाएगी। हालांकि उनके पुत्र और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आज रात 8 बजे ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और ममता बनर्जी ने मुंबई रवाना होने से पहले यहाँ कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके साथ मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उनके पुत्र आदित्य मुझसे मिलने आएंगे। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात होगी और उन्होंने कहा कि वहाँ वे उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगी। अगले साल कोलकाता में होने वाले विश्व वाणिज्य सम्मेलन में न्योता देंगी आने का। लेकिन राजनीतिक हलकों में ममता के इस दौरे पर कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात के बावजूद ममता कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चल रही हैं। कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले बीते सप्ताह दिल्ली दौरे के दौरान भी उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी, जबकि ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि ममता दिल्ली में हो और उन्होंने सोनिया से मुलाकात नहीं की हो। हालांकि पत्रकारों ने जब इस बारे में ममता से सवाल किया था तो उनकी दलील थी कि क्या यह कोई संवैधानिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली आने पर सोनिया से मुलाकात करनी ही होगी। इसलिए उनके इस दौरे पर कयास लगाए जा रहे हैं और कल ममता बनर्जी शरद पवार से मुलाकात करने उनके सिल्वर ओक्स स्थित निवास स्थान पर जाएंगी। हालांकि एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि यह एक सौजन्य मुलाकात होगी, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह कांग्रेस से दूरी बरतते हुए बीजेपी के खिलाफ तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की मुहिम चला रही हैं, उस संदर्भ में उनके इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा कई लोगों से मुलाकात की थी। सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात की थी बीजेपी सांसद। इसके अलावा कीर्ति आज़ाद, पवन वर्मा और अशोक तंवर उनकी पार्टी में शामिल हुए थे। उसी तरह मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में 1 दर्जन कांग्रेस विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इससे ममता की रणनीति और मंशा काफ़ी हद तक साफ हो गई है। ममता
दरअसल कांग्रेस को दूर रखते हुए गैर बीजेपी दलों का मोर्चा बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल ही वे उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगी और बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आने का न्योता देंगी। अगले साल अप्रैल में होना है। तो इस दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खासकर शिवसेना नेताओं और शरद पवार से उनकी मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आ गई है। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक, जो विपक्षी दलों की बैठक थी, तृणमूल कांग्रेस ने उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। और कांग्रेस और टीएमसी के आपसी रिश्तों में खटपट की खबरें बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। और ममता कांग्रेस के नेताओं से भी दूरी बनाकर चल रही हैं। तो यह काफ़ी अहम माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी हैं, यानी ममता इस गठबंधन के 3 में से 2 साथियों से ही, 2 पार्टनर सहयोगियों से ही मुलाकात करेगी, शिवसेना और एनसीपी, जबकि कांग्रेस से दूरी बरत कर चल रही है। अब देखना है कि गोवा दौरे और दिल्ली दौरे के दौरान जिस तरह ममता ने कांग्रेस के पूर्व नेताओं को, कांग्रेसियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को पार्टी में शामिल कर एक झटका दिया था कांग्रेस को, क्या मुंबई दौरे पर भी ऐसा कोई तुरूप का पत्ता उन्होंने हाथ में रखा है? इसलिए अभी तो तमाम अटकलों और कयासों का दौर चल रहा है। यह तो दौरे के बाद पता चलेगा कि यह दौरा कैसा रहा उनका। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।